बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से पेश किया जाने वाला नया मिनी बजट, उसका असर एक आम आदमी पर कितना हुआ है ये जानेंगे आज उस एक आम आदमी से कि जिसकी माहाना तनख्वाह बहुत ही कम है और उस कम पैसों में वो अपना महीने का गुजारा कैसे करता है और हुकूमत की इस स्पेशल कारकर्दगी को वो किस तरह से देखता है। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कंटेनर्स पे खड़े होकर एक आम आदमी के हकूक़ के लिए बात किया करते थे, उनको आगाही दिया करते थे और उनको बताया करते थे कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा हुक्मरान चोर है। नए साल के साथ साथ पेट्रोलियम की मसनूआत में भी इजाफा हुआ है तो वहीं पर अशाए ज़रूरियात ज़िंदगी में भी इजाफा हुआ है। आज एक आम आदमी के पास चलेंगे और उससे पूछेंगे कि वो इस तब्दीली को किस तरह से देखता है और इस नए बजट को किस तरह से देखते हैं। ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, इमरान खान साहब की जानिब से एक नया बजट पेश किया गया है और नए साल के मौके पर एक नया बजट, उसके साथ कीमतों में इजाफा और पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, हालात बहुत यानी कि तंग जा रहे हैं, गुजारा नहीं होता, मजदूरी बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोल की कीमत 140-45 रुपये है, जहाँ का किराया 10-20 बनता है वहाँ का 50-50 रुपये ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है। आप क्या समझते हैं? खान साहब कहते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, पनाहगाह मैंने बनाई है, सेहत कार्ड में दे रहा हूँ, मैं एक आम आदमी को सहूलत देना चाहता हूँ। क्या इमरान खान साहब सहूलत देने में कामयाब हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं। पनाहगाह को क्या करना है जब गरीब आदमी भूखा मर रहा है, घर का राशन ही नहीं है, खर्चा पानी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। पनाहगाह को क्या करना है? पनाहगाह में तो मुसाफिर ही ठहरेंगे ना, जो आते हैं वो ठहरेंगे, बाकी गरीब आदमी क्या करें। अगला वोट किसका है? इंशाल्लाह शबाशी और नवाज तो वोट देंगे, लेकिन वो तो वतन से वापस भागे। कोई बात नहीं, उनको ही देंगे वोट, जब वोट देंगे तो वो खुद ही आएंगे वापस। आप मुझे बताइएगा कि माहाना तनख्वाह कितनी है आपकी और एक नया बजट पेश होने के बाद घर का गुजारा कैसे हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, पहले गुजारा अच्छा खासा होता था, लेकिन अब इतना का मुश्किल हो गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है इनको। पहले कारोबार था, रोज़गार था, खुशहाली थी। अभी ना तो कारोबार है, ना कोई इतना पैसेंजर ही आता है, तो हर कोई बस मसलन भी बुझा हुआ है। तंग हालात है, बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं हो रहा, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। खान साहब से क्या कहना चाहेंगे? खान साहब से यही कहना चाहेंगे कि कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। कहना चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म अगर आपने बनना है तो गरीब आदमी का सोचें। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, आपके यानी कि वज़ीर आज़म होने का क्या फ़ायदा? कोई सहूलत ही नहीं है, किसी किस्म की सहूलत नहीं है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी दवाई फ्री में आती थी, अभी मुझे हफ्ते की 1200-1300 रुपये की परचेज़ करनी पड़ती है, 500-700 रुपये की मजदूरी है, कहाँ से खरीदें हम? खान साहब के वजीर कहते हैं बाकी मुल्कों में भी महंगाई ज़्यादा हुई है, कोरोना की वजह से चीज़ें महंगा हो रही हैं। देखिए बाकी मुल्कों के हिसाब से, बाकी मुल्कों की करेंसी देखें ना कैसी, हमारी करेंसी किधर है? हमने तो अपने मुल्क के हिसाब से बात करनी है, हमारे मुल्क में पैसे का क्या रेट है और डॉलर किस रेट पे जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी मजदूरी भी वैसे होनी चाहिए ना। गरीब आदमी की तनख्वाह क्या है? 15,000 या 18,000? 15-18,000 रुपये से क्या करेगा? जिसके 3 बच्चे हैं उसकी तो तकरीबन प्राइवेट फीस स्कूलों की 8,000 रुपये बन जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं, अगला वोट किसका होगा और खान साहब इस वक्त जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं वो एक आम आदमी के लिए कितने अच्छे और कितने नुकसानदेह हैं? ये जो इक़दाम कर रहे हैं, अगर इस हाथ से चलेंगे तो वो वोट नहीं ले सकेंगे, ठीक है ना। अगर महंगाई को कंट्रोल करते हैं, आम आदमी को सहूलत देते हैं, तो फिर उनका हक बनता है। अगर नहीं देते तो फिर उनका हक नहीं। खान साहब, ये वही एक आम आदमी है जिसे आपने कहा था कि अगर चीज़ें महंगी हो जाएं तो तुम्हारा हुक्मरान चोर होता है। आज ये वही एक आम आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है कि खान साहब हमारा क्या कसूर था? क्या पनाहगाह बना देने से हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाएंगे? क्या एक एहसास प्रोग्राम मुतारफ़ करवा देने से हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? यहाँ पर कुली मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने सुबह से कितनी दिहाड़ी लगाई है। इस्लाम वालेकुम अस्सलाम। सुबह से कितना काम किया है? 400 की है। पूरे दिन में अभी तक आपने 400 की दिहाड़ी लगाई है। ऐसे ही है, घर का गुजारा कैसे होता है? खुदा के भरोसे से। खान साहब ने नए बजट को पेश किया है, नई कीमतों में इजाफा हुआ है। इमरान खान तो कहते हैं कि जी मैं अवाम से प्यार करता हूँ, अवाम के लिए आया हूँ। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आए तो आवाम के लिए हैं, लेकिन काम अवाम वाले नहीं ना कर रहे। काम अच्छे करने चाहिए, काम महंगाई तो बहुत ऊपर जा रही है,
हर तीसरे महीने महंगाई बढ़ रही है, हर दूसरे महीने महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो मज़दूर इसमें पिस रहा है। ताजर जो है ऊपर जा रहा है, मज़दूर नीचे आ रहा है। खान साहब, ताजिर जो है वो ऊपर जा रहा है, मजदूर नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक और बाबा जी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा जी कैसे गुजारा होता है। कहानी गुजारा होना मंगे तंगे खान साहब ने जो कीमतों में इजाफा किया है कैसे देखते हैं? नहीं काम किया कोई अच्छा काम नहीं किया। खान साहब ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आगे चलते हैं, मजीद इन लोगों से पूछते हैं इन्होंने सुबह से कितनी दिहाड़ी लगाई है और ये क्या समझते हैं कि पहले का टाइम कैसा था और अब का टाइम कैसा है। इनसे बात करते और इनसे पूछते हैं। जहां लोग अपने प्यारों के पास सफर करने के लिए जाते हैं, वहीं एक आम आदमी कितना मुतासिर हुआ इस महंगाई से। यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद है, उनसे बात करते और उनसे पूछते हैं सामने क्या समझते हैं। खान साहब ने एक नया बजट पेश किया है, उस नए बजट के मुताबिक जो शायद ज़िंदगी है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ और पेट्रोलियम में भी साथ साथ इजाफा कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा आम आदमी तो पिस कर रह गया है इस महंगाई की वजह से। कोई बंदा भी ऐसे कोई खुश नहीं रहा, क्योंकि पेट्रोल की वजह से हर प्राइस बढ़ गई हैं, किराए बढ़ गए हैं, सब चीज़ों पे मुतासर हुआ। राशन लेना मुश्किल है। आम आदमी का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है, क्योंकि बजट बनाना ही बहुत मुश्किल है। जो छोटा लोग हैं जो अपनी सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। खान साहब कहते हैं मैं अवाम दोस्त वज़ीर आज़म हूँ, अवाम के लिए अच्छे काम करना चाहता हूँ, एहसास प्रोग्राम भी बनाया है, पनागाहें भी बनाई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये काम काफ़ी है? नहीं, ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इनसे काम आम आदमी का पेट इनसे नहीं भरता। तो जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा तो इनके ये काम तो बेकार है, हमारे लिए तो बेकार है। आप क्या समझते हैं अगला वोट किसका होगा? इमरान खान साहब जीत सकेंगे? नवाज शरीफ जिंदाबाद, बस नवाज शरीफ जिंदाबाद। लेकिन वो खाता भी तो था। वो खाता था तो हमको भी खिलाता था। वो खाता था तो वो हमको भी खिलाता था। यहाँ पे बाकी लोगों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस चीज़ को कितना मानते हैं कि अगर वो खाता था तो वो लगाता भी था, या खान साहब को जैसे लोग कह रहे हैं कि खान साहब अगर हमने आपको वोट दिया है तो उस वोट की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि आपने एक आम आदमी से वादा किया था कि मैं आपको रिलीफ पहुंचाऊंगा और आपने घबराना नहीं है। खातून खाना के हाथ में होता है कि घर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। यहाँ पर एक खातून हमारे साथ तशरीफ रखती है और उनसे पूछते हैं सफ़र कहाँ करके जा रही हैं और इसके साथ साथ वो क्या समझती हैं कि कीमतों में जो इजाफा हुआ है खान साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कहा जाता है कि किचन जो है वो एक औरत के हाथ में होता है, वो तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। क्या समझती हैं कि दिन ब दिन जो कीमतों में इजाफा हो रहा है इसको आप किस तरह से देखती हैं? बस अब गुजारा मुश्किल से ही होता है, आम आदमी तो गुजारा नहीं कर सकता। खैर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से, तो अब सौदा वगैरह जो भी कुछ भी लेने जाएं तो दुकानदार यही बोलते हैं इमरान खान आ गया है, महंगाई हो गई है। मतलब पहले की तरह कोई चीज़ नहीं मिलती। अब आम आदमी का गुजारा मुश्किल ही है पहले से। आप क्या समझती हैं कि अगला वोट क्या इमरान खान साहब के लिए होगा? हमने तो पहले इमरान खान को ही दिया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता अब हम देंगे दोबारा से, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुमकिन नहीं है कि वो वोट दे सके। यहाँ पर एक और अंकल हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि खान साहब ने एक आम आदमी को शऊर दिया था कि अगर चीज़ें महंगी हो जाएं तुम्हारे मुल्क का हुक्मरान चोर होता है। तो वो क्या समझते हैं इस हवाले से कि जो नया मिनी बजट पेश किया गया है वो कितना आवाम दोस्त है? अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा। क्या समझते हैं अंकल आपकी इस वक्त जो नया बजट पेश किया गया है, ये नया बजट किस तरह से है और आए दिन चीज़ों में जो इजाफा होता चला जा रहा है, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? हालिया मिनी बजट तो मैं समझता हूँ कि 3.5 साल जो इमरान खान साहब ने लगाए हैं वही हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। तो ये मिनी बजट मैं ये समझता हूँ कि IMF के कहने पे जो है ना वो पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को यरगमाल बना दिया उन्होंने। एक आम आदमी का किचन का जो ख़र्चा है आप किसी से भी कन्फर्म कर लें, अगर कोई 30-35 हज़ार रुपया बंदा कमाता है तो उसका गुजारा बहुत मुश्किल होता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरफ इमरान खान ने जो भी वादे किए थे वो कोई भी एक भी नहीं मुकम्मल हुआ। ना नौकरियों का वादा पूरा हुआ है, ना लोगों को घर देने के हवाले से कोई वादा पूरा हुआ है। और महंगाई जो है इसमें मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ठीक कह रही है और आवाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि आम आदमी की जो है वो कमर तोड़ दी है। खान साहब कहते हैं पिछली हुकूमतों ने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया था, जिस कर्जे की वजह से आज IMF जो है वो हमसे इतनी चीज़ें मांग रही है और इतना कर्जा बढ़ा भी दिया हुआ है, इस वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। ठीक है बेटे, कर्जा
पिछली हुकूमतों ने लिया है, लेकिन ये देखें ना कि अब हमारा जो कर्जा है 50,000 अरब पे चला गया है। पहले कोई 22-23 अरब रुपया था, यानी कि पिछली गवर्नमेंटों ने 30 साल में या 20 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना इन्होंने 3.5 साल में तकरीबन 20,000 अरब ले लिया है। तो वो आप इसको कंपेयर करें ना, तो कंपेयर करें तो काम क्या हुआ है, कोई आप दिखा दें। इंसाफ कार्ड का बिल्कुल बहाना है। केपी में हमारे, मैं मानसेरा से पीछे से बिलोंग करता हूँ, कोई मसला नहीं है। यकीन कीजिए कि अवाम उसी तरह धक्के खा रहे हैं। अगला वोट इमरान खान का है या नहीं है? नहीं, इमरान खान को वोट नहीं, सोच समझ के वोट देंगे हम। पहले तो हमने आंखें बंद करके डाल दिया था कि चेंज आ रही है, अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इमरान खान को वोट क्यों दोगे? इंशाल्लाह दोगे इंशाल्लाह। क्यों? खान साहब ने बहुत चीज़ें महंगी कर दी। जियो इमरान खान, जियो इमरान खान। खान साहब ने चीज़ें इतनी महंगी कर दी। ये कुछ महंगाई नहीं, आलमी मीडिया में महंगे, पूरा दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है। पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में लोग पैसे भी तो बहुत कमाते हैं, यहाँ पर तो पैसे कमा ही नहीं रहे। उससे तो नहीं मर रहे ना, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, सपोर्ट तो नहीं चाहिए। खान साहब, अभी तक सिर्फ एक बंदा आपकी सपोर्ट करते हुए नजर आया है। खान साहब जीत रहे हैं जी, इनके मुताबिक खान साहब जीत रहे हैं, लेकिन खान साहब यकीन मानिए लोग आपसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। एक आम आदमी का ये कहना है कि खान साहब आप आवाम दोस्त हैं, हमारे पास आइए, कभी हम में बैठिए और हमसे पूछिए। और खान साहब के एडवाइज़र्स जो उनके साथ रहते हैं वो उन्हें ये क्यों नहीं बताते कि यहाँ पर एक आम आदमी किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि एक मिनी बजट से लोग किस तरह से मुतासिर हुए हैं। सिर्फ लोग ही मुतासिर नहीं हुए हैं, एक आम तबका जिसने इमरान खान को वोट दिया था वो सब के सब मुतासिर नजर आते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो मिनी बजट को किस तरह से देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकबरी मंडी में। यहाँ चलते हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है तो क्या लोगों की कुव्वत ख़रीद पर असर पड़ा है या नहीं। आपने ये सामान अपने घर के लिए माहाना सौदा खरीदा है और चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। यहाँ जो ये मार्केट जो है ना, ये बनस्बत दूसरी मार्केट अच्छी है। ये मार्केट अच्छी है क्योंकि होलसेल की मार्केट है, लेकिन खान साहब ने चीज़ों की कीमतों में इजाफा भी किया है, वो कैसा है? नहीं, इतना मेरे ख्याल में तो नहीं इजाफा हुआ। मैं तो चाहता हूँ इजाफा नहीं हुआ। और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ उस हवाले से क्या कहें? नहीं, वो तो ठीक है, ज़ाहिर है, वो करना ही पड़ता है ना, वो तो ज़ाहिर है, वो दुनिया के साथ चलना है। उनका ये कहना है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और शॉपकीपर, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब ने एक नया मिनी बजट पेश किया और मिनी बजट के मुताबिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके अंदर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। आप खुद एक शॉप को संभालते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो दाम है वो क्या चल रहे हैं मार्केट में? मैं आपको एक बात बताऊँ, बात यह है कि इन्होंने सेल टैक्स का 150 चीज़ों पे सेल टैक्स बढ़ाया है। उसमें इन्होंने स्पाइसेस का भी बोल दिया है और जितने मसाला जात है उसमें सबसे ये सब इंपोर्ट होते हैं। स्वाय मिर्च के, मिर्च भी इंपोर्ट होती है कभी जब शॉर्टेज आ जाए, लेकिन पाकिस्तान में मिर्च है। अब इन्होंने एक जो चीज़ है जिसको इन्होंने रिबेट बोलते हैं या जो कुछ भी बोलते हैं, इन्होंने अब उसको ख़त्म करके 17% लगा दिया सेल टैक्स। तो इसके हवाले से हर चीज़ में रेट बढ़ गया है। हर चीज़ का इंपोर्ट की जो रेट है ना, इन्होंने स्पाइसेस का बोला है, पहले उसमें थोड़ी सी एग्जेप्शन थी, उसमें फिर बढ़ गया है थोड़ा सा आगे। तो वो ये मसला है। तो महंगाई तो आएगी, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि महंगाई नहीं है, महंगाई और बढ़ेगी। जी हाँ। तो खान साहब की हिकमत अमली को आप क्या समझते हैं कि खान साहब अगर यही तरीका रहा तो क्या खान साहब अगली दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे? पहले तो मैं आपको बात बताऊँ कि शौकत तरीन चैनल पे ये बता रहा है कि मैं मजबूर हूँ IMF के पीछे। जब खान साहब ने इक़्तिदार में आना था तो कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं कर्जा मांगने नहीं जाऊँगा। अब $1 अरब के लिए पूरी कौम को यरगमाल बना दिया और वो शौकत तरीन जिसको वज़ीर ख़जाना बनाया है वो अपने हाथ में है। मजबूर हूँ जी, मुझे मानना पड़ा है।
मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है, इनकी कमज़ोरी ये है कि इन्होंने अभी तक जितने स्कैंडल शो ऑफ किए हैं उसमें चीनी ले लें, आटा ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, मेडिसिन ले लें, इसको इसने कवर नहीं किया। अगर ये कवर कर लेता, उन बंदों को सज़ा दिलवा देता, रियासत मदीना का मामला ये कर देता जिसमें मसावत होती है, इसमें मसावत नहीं है। इसने अपने बंदों को पूरी रिबेट दी है, पूरी छूट दी है अभी भी इसके आसपास। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, महंगाई जो होती है लैंड प्रोडक्ट्स की नहीं होती। महंगाई लैंड प्रोडक्ट्स तो अल्लाह की कुदरत है, ज़्यादा आ जाए तो रेट कम आ जाए तो रेट। लेकिन खान साहब कहते हैं पिछले लोगों ने भी तो पैसे खाए, उनके पैसे खाने से IMF के कर्जे जो हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं और हमें बाहर से कर्जा और लेना पड़ रहा है। मैं जी एक बात बताएं, चौकीदार जो है वो चोरी हो जाए, ताला टूट जाए तो वो ये कह दे जी पहले भी ताला टूटा था, जो पहले चौकीदार थे वो ताला तोड़ाते थे, मैंने तोड़वा दिया तो क्या हुआ। ये तो कोई बात नहीं है। चौकीदार को जो हाजिर ड्यूटी है उसको तो सही बात करनी चाहिए। इसका मतलब अगला वोट खान साहब का नहीं है। मेरे ख्याल में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, आवाम की जो राय है, जो महंगाई का तनासब है, अभी इसमें पेट्रोल और बढ़ाना है। ओगरा ने 3 रुपये की समरी दी, इसने 4 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है, बिजली इसने बढ़ानी है, मजबूरी बता गया है, मजबूरी है जी, हमने बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। अभी ये कह रहे हैं ना मेडिसिन में रॉ मटीरियल पे हमने सेल टैक्स लगाया है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस चीज़ की कंपोजिशन से मेडिसिन बननी है उसमें तो आपने बढ़ाई कर दी है, तो मेडिसिन की कंपनियों ने छूट दे देनी हमें। हाँ, तो शुक्रिया। इनका ये कहना है कि जी खान साहब इस बात को भूल जाएं कि अब अगला वोट उनको मिलेगा। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं जो महाना घर का सौदा लेकर जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि पिछली दफ़ा के सौदे की कीमत और अब की दफ़ा की सौदे की कीमत में कितना फ़र्क है साहब? वालेकुम अस्सलाम जी। इन्होंने बहुत महंगाई कर दी। पिछले दिनों ये मैं घी लाया था 1700-1800 कुछ का था, अभी 50 रुपये अभी बढ़ गया है। आए दिन महंगाई है तो हम क्या कहिए। ये बड़े बड़े दावे करता था, ये खुद कहता वो गंजे चोर है, ये सबसे बड़ा चोर ये है। इसने इतनी महंगाई कर दी है कि मैं बेसिकली कारपेंटर हूँ, तो हम सिलिकॉन मिलती थी तकरीबन 230 रुपये की मिलती, अभी एकदम से 600 रुपये की हो गई है। बिजली भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। हाँ जी, और इस दफ़ा ये बिल में इसने 1300 पता नहीं किस किस चीज़ का लगा के भेजा है। तो ये दूसरों को चोर करता है, ये सबसे बड़ा चोर ये है। जो इसके साथ जितने भी सारे चोर डाकू लुटेरे आ गए। तो पहले घर का सौदा कितने में आया करता था और अब घर का सौदा कितने में आता है? अभी 50% बढ़ गया था, अभी समझ ले 50% डबल हो गया ये तकरीबन 5-6 महीने के अंदर अंदर। तो खान साहब ये वो लोग हैं जिन्हें आपने शऊर दिया है, जिन्हें आपने जुबान दी है, जिन्हें आपने कंटेनर से बताया है कि अगर चीज़ें महंगी हो जाएं तो तुम्हारा हुक्मरान चोर होता है। आज ये लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं कि उन्हें बताइए कि उनका कसूर क्या है। मैं कि खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। ये हाँ, ये जा रहा है, ये सब जा रहा है, ये हम कहते हैं ये डाकू है, ये डाकू है बस। यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो महाना तनख्वाह जो लेते हैं उसमें घर का गुजारा कर सकते हैं। महीने का कमाते हैं, घर में गुजारा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता गुजारा। समझते हैं खान साहब ने तो आवाम के लिए वादे किए थे, बिल फाड़ दो, ये काट दो, अब क्या करें? अब क्या किसको फाड़े हम? अब तो दिल का इमरान को फाड़ दें जो इसने लाद की हुए है। आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने जिस तरह से महंगाई कर दी हुई है, अगला वोट खान साहब को देंगे? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं हालात बहुत ख़राब थे। खान साहब सोचे भी ना इस बारे में कि इसको वोट देंगे, इसकी नस्ल को भी वोट नहीं देंगे। सब लोगों का ये कहना है कि पहले आपने कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर कहा था बिजली के बिल जो हैं उनको फाड़ दो, उनको आग लगा दो। आज हमें बताइए कि जब दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा तो हम क्या बिजली के बिल फाड़ दें या अपने आप को मार दें या घर के खर्चे कैसे पूरे करें? ये एक आम आदमी आपसे सवाल पूछता है। मजीद आगे चलते हैं और मंडी में लोगों से पूछते हैं कि वो बाकी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले क्या समझते थे कि महंगाई ज़्यादा थी और अब के दौर को कैसे देखते हैं? महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी की करे, बच्चा न पाले तो रोटी पूरी करे। खान साहब तो कहते हैं मैं आम आदमी से प्यार करता हूँ और आपके लिए करता हूँ। कोई नहीं प्यार करता, कोई इमरान खान प्यार नहीं करते आप लोगों से। ये एक आम आदमी का आपसे शिकवा है और ये शिकवा करना भी जायज़ है जब अपना जायज़ राइट इस्तेमाल करके इस वोट की ताकत के जरिए लोगों ने आपको मुंतखब किया था। तो ये लोग आपसे गिला करना भी रखते हैं और आपसे सवाल पूछने का हक भी रखते हैं। मजीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। सौदा लेकर आ रही है घर जी, चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं? बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। ज़्यादा महंगी हो गई है। महंगी हो गई है।
खान साहब तो कहते हैं कि जी हम तो आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं इसने किया। गरीब आदमी रो रहा है। जो रोटी तो परेशान है पुत, इन्ना घ्यो महंगा 350 400 ਨੂੰ घ्यो गया। पार्टी भी सौदा महंगा, वहाँ से यहाँ लिए तो ये चीज़ें 5000 की हैं। ये नमक मिर्चाई है आपके सामने, ये साबुन है, पत्ती है, वो दाल है, ये हल्दी, बस ये 5000 की चीज़ें हैं। तो घर का गुजारा कैसे हो? ऐसे परेशान आ की करिए, घर च लड़ाइयाँ भी होंदियां पईयां। हम देख रहे हैं कि कब मिलेगी, कब खाएंगे। खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे यही कि महंगाई कम करे। हाँ जी, अगर खान ये बिल कम सस्ता होना चाहिए। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, ये बिल कम करे, महंगाई कम करे। हम तो ये बोलेंगे इसको। अगला वोट इमरान खान को देंगी? नहीं देंगे। अगला वोट किसका है? नवाज शरीफ का, शेर का जी, शेर का। अगला वोट शेर का। वो कह रही है कि नहीं देना हमने जी, 5000 रुपए में घर का सिर्फ इतना सामान आया है। मेरा चाहिए, नमक मेरा चाहिए घर की, तो फिर कैसे वोट देंगे इसको? जब इसने हम गरीबों के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, तो फिर इसको वोट कैसे? हम लोग ही इसको लेके अगर इमरान खान महंगाई कम कर दे तो वोट उनका? तो ज़ाहिर है कुछ नज़र तो आए, इसने कुछ किया है। ये कहता है गरीबों के लिए मैंने ये करना है, वो करना, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मार छड्डिया, होर मार छड्डे। हाँ जी, रोजी नहीं मिलती पई, बच्चे चलो कम्मां ते लगन तो चलो घर दा लून मिर्च चले, बड़े परेशान। वो जब सवारी को कहते हैं स्टाफ 20 रुपये लेने, वो कहते कैसे दे, हाथों पाई मार कटाई, वो काम करते, वो 10 रुपये देते हैं सवारी। वो समझती नहीं है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब 4 रुपये और बढ़ा दिए पेट्रोल के। जो रिक्शा चला रहा उसने दिहाड़ी भी देनी है, घर के लिए भी लेके जाना है। जाहिर बात है, बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, सब कुछ है, किराए का घर है, सब कुछ देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना था कि जैसे खान साहब आपने वादे किए थे, अगर आप अपने वादों के मुताबिक काम करते तो वोट भी आपका होगा, और हमारे लिए इस घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं किराना स्टोर के ऑनर, उनसे बात करते हैं कि वो महंगाई को किस तरह से देखते हैं, और इस वक्त जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है तो कितना काम मुतासिर हुआ है। सामने क्या समझते हैं कि अब जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, काम कितना मुतासिर हुआ है, गाहक कितना मुतासिर हुआ है, लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीदने की जो पावर थी वो कितनी मुतासिर हुई है? जाहिर सी बात है कि जैसे लोगों की जॉब वगैरह है, जिस हिसाब से अब महंगाई हो रही है, अब लोगों के पास इतना आसरा नहीं है पैसों का, तो वो परेशान तो होंगे। खान साहब जो दिन ब दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये कसूर हमारा नहीं बल्कि पिछली हुकूमतों का है कि IMF से कर्जे इतने लिए गए हैं, अब हमें IMF के मुताबिक कीमतें तय करनी पड़ेंगी। आप क्या समझते हैं कि खान साहब जिस तरह का नैरेटिव लेके चल रहे हैं, अवाम अब उन पर मजीद भरोसा करेगी? वो पिछली हुकूमतों के असर बीच में आ रहे हैं। वैसे जिस तरह पिछली हुकूमतें कर रही थी उससे बेहतर ही चल रहा है, कोई गलती नहीं है। खान साहब बेहतर हैं? लोग चीखे मारे हैं, लोग कह रहे हैं चीज़ों की कीमतों में चीखे इस बात में मारे हैं ना, जो पिछली हुकूमतें अच्छी नहीं गुजरी, ये बात है। तो पिछले लोगों का किया हुआ एक आम आदमी क्यों भुगतेगा? हुक्मरान क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। खान साहब तो ये भी कहते हैं नवाज शरीफ अगर सही हो तो वापस आ जाता, वापस क्यों नहीं आया? इनका कहना है अभी तक चीज़ों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर एक और हमारे साथ किराना स्टोर के ऑनर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है एक और किराना स्टोर के ऑनर, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो चीज़ों की कीमतों को किस तरह से देखते हैं, और खान साहब ने जिस तरह से दोबारा से एक मिनी बजट पेश किया है वो उसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक किराना स्टोर चला रहे हैं, अकबरी मंडी में मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, गाहक कितना मुतासर हुआ है और आप लोग कितने मुतासर हुए हैं? मैडम, गाहक तो कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गया। गाहक के पास जो बेचारे आते हैं वो परचून सामान लेने, वो परेशान हो जाते हैं आके कि एक माह पहले कुछ कीमत थी, अब कुछ और होती है। यानी कि घी, चीनी वगैरह की, चीनी तो अब सस्ती हो गई है पिछले माह से, लेकिन जो दालों के रेट या घी के रेट तो अप जा रहे हैं। आपके साथ वालों का कहना है कि जी पिछली गवर्नमेंट का किया हुआ सारा था, जिसकी वजह से आज इमरान खान को कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। मैडम, वो इनकी बात अपनी जगह पे है, मगर पिछली हुकूमतों ने तो सस्ता कर रहे थे, यानी कि उसमें हर बंदा खुश था, लेकिन अब हर बंदा परेशान है, क्योंकि हर चीज़ का रेट लोगों की उतनी आमदनी है जितना खर्चा ज़्यादा है।
अगला वोट इमरान खान का होगा या नहीं? ये तो अल्लाह ही जानता है जी। वोट के जरिए आएंगे तो खान साहब को मुश्किल हो जाएगी। कहना अगर वोट के जरिए आ जाएंगे तो खान साहब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। खान साहब ये कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने लोगों को ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी ही बात करूंगा और आप ही के लिए काम करूंगा। खान साहब अभी भी वक्त है कि अगर एक आम आदमी को अगर आप रिलीफ पहुंचा देंगे तो ये एक आम आदमी आपसे खासा खुश रहेगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त तो यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ईवान आला ईवान वाला में मौजूद तमाम लोगों से कि आई और इन लोगों से कभी जानिए और इनसे पूछे कि जिनकी माहाना तनख्वाह बहुत कम है और उनके घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।